नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले पर्वतों की बात करें और पर्वत किसे कहते हैं, जैसे ये उंगलियां हैं और इसके जो जड़ वाला भाग होता है उसे हम पर्वत कहते हैं। और ये जैसे कुंडली होती है ना, कुंडली में भाव होते हैं, खाने होते हैं इस तरह के, और उन खानों में ग्रह बैठे होते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। लेकिन हथेली में ग्रह, इनके नीचे वाले भाग को ग्रह कहते हैं। और उन ग्रहों की स्थिति से पता चलता है कि कौन सा ग्रह फल दे रहा है, कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है, कौन सा ग्रह धन हानि करा रहा है, कौन सा ग्रह धन में वृद्धि करवा रहा है, क्या सुख आपको मिलने वाला है, क्या दुख आपको मिलने वाला है। सबसे पहले पर्वतों की अगर बात करें जिनसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत, जिससे हम भौतिक सुख सुविधाएं देखते हैं, जिससे हम सुख देखते हैं, पारिवारिक सुख देखते हैं, जिससे हम लग्जरी देखते हैं, जिससे हम ग्लैमर देखते हैं, जिससे हम आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, वो ग्रह आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ग्रह अगर हम बृहस्पति की बात करें, जिससे हम धन देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, और जिससे हम विस्तार देखते हैं अपने काम में, और करियर की दृष्टि देखते हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता को देखते हैं। तीसरी अगर हम बात करें सूर्य की, जिससे हम आपकी विस्तार देखते हैं, आपकी प्रसिद्धि देखते हैं, आपका धन देखते हैं। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सही रूप से उभरा हुआ है, अच्छे रूप से उभरा हुआ है, निश्चित तौर पे। लेकिन उभरा तो है, यहाँ पे समझने की बात है, अच्छी तरह से ये उभरा है, सुंदर रूप में भी है, लेकिन बृहस्पति से बहुत ज़्यादा उभरा नहीं है और न ही कमज़ोर है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये आपको ग्लैमर देगा, चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और परिवार का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। दूसरी बात, वर्टिकल लाइनें भी इसमें साफ तौर से दिखाई दे रही है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। और जिस काम को हाथ लगाएंगे, जब तक उस काम को पूरा नहीं करते हैं तब तक विश्राम नहीं लेंगे, इस और इशारा ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका बृहस्पति ग्रह पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, और जब बृहस्पति ग्रह इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, ये जगह इस तरह से सुंदर रूप से उभरी हुई होती है, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। स्वयं तो उन्नति करता है, लेकिन जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं आप, न्यायप्रिय होंगे, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। और देखा जाए तो जिस तरह से उंगली भी है, ईश्वर के प्रति अच्छी खासी आस्था आप में दिखाई दे रहा है। आचार्य बृहस्पति जो देवगुरु भी हैं, इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है, आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जातक को सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जातक इस तरह से, बृहस्पति जातक का इस तरह से पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं तो सबकी आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। बहुत सुंदर स्थिति। और सबसे बड़ी स्थिति आपके सूर्य पर्वत पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, सूर्य पर्वत को में जो ये लाइन है, ये यश और कीर्ति देने वाली लाइन है। ये लाइन गद्दी देने वाली लाइन है, प्रतिष्ठा देने वाली लाइन है। वर्तमान समय में
आपका सूर्य कमजोर स्थिति में है। आपके सूर्य पे जो चिन्ह बन रहे हैं उस और आरामों में वो चिन्ह जो है अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। जब तक आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं आता है तब तक आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में विस्तार नहीं पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा क्रेडिट मिलेगा न पूरा श्रेय मिलेगा, और काम बनते बनते रह जाएंगे, लेकिन काम बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको होगी। कुल मिलाकर अगर बात करें, रास्ता मिलना कठिन हो रहा है। चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं जिस तरह से उभर कर आनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो क्या है, देखिएगा थोड़ा सही तरीके से देखने की कोशिश करेगा। एक रेखा जारी है आपकी जो है सूर्य पर्वत पे, और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से एक सुंदर सा त्रिकोण आपके सूर्य क्षेत्र पे बनता हुआ दिख रहा है। देखो, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं, किसी भी चीज़ की कला हो, और जिस क्षेत्र में आप हैं वो भी एक कला है, और सिद्धहस्त होते हैं, अपने हाथ का काम होता है। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। और जब व्यक्ति धनी होना शुरू होता है ना, ये विचार व्यक्ति के मन में आने बैठ जाते हैं, यार मैं कितना धनवान होऊंगा, मैं क्या चीज़ करूंगा कि उस में मुझे धन की प्राप्ति हो। तो ये व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। ये त्रिकोण सूर्य पर्वत पर संभव है, असंभव नहीं। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। बहुत अच्छा, और लगभग सारी इच्छाएं ऐसे लोगों की पूरी होती हैं, और इतनी अच्छे साइन बन रहा हो। दूसरा एक साइन और बन रहा है पर पूरी मात्रा में नहीं है। यदि फोटो में नहीं आ रहा है और आपकी हथेली में है, इस तरह से दिख रहा है, और इस तरह से ये होता हुआ, और मैं फिर से बनाऊं, और इस तरह से ये होता हुआ दिख रहा है। यदि ये चिन्ह ठीक इसी प्रकार है या बनने जा रहा है तो जातक अपनी जॉब में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा राइज तरक्की करता है। जिस भी फील्ड में करियर बनाए उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं। ये जातक फेमस हो जाता है, अपने क्षेत्र में ब्रांड बन जाता है। देखिएगा, अगर ये साइन पूरे रूप से नहीं है तो मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। अगर ये त्रिकोण का आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो सूर्य के जो उपाय दूंगा उसको विशेष रूप से करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक स्थिति और बनती हुई दिख रही है। देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से निकलती हुई जा रही है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं जा रही, यहीं तक जा रही है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं ड्रॉ करूँ, ये आपकी जीवन की रेखा है और यहाँ तक जा रही है। यहाँ पे थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है 63वें वर्ष में। थोड़ा सा सावधान रहने की भी आवश्यकता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई संकट नहीं है क्योंकि मंगल की लाइनें भी यहाँ पे दिख रही है। संकट नहीं है, अध्यात्म की ओर ज़्यादा रुझान जाएगा। यहाँ पे से एक ब्रांच इसकी चंद्रमा की ओर आ रही है, और आपका चंद्र जो ग्रह है सुंदर और पुष्ट अवस्था में। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जीवन की रेखा आ रही है। जीवन की रेखा 63वें वर्ष में थोड़ा टूटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे हृदय रेखा अच्छी है, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अच्छी है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई संकट नहीं आने वाला। एक रेखा यहाँ से, अब इसको ढंग से बताता हूँ आप लोगों को, समझने की थोड़ी कोशिश कर। एक ब्रांच यहाँ से
चंद्रमा की तरफ आ रही है और चंद्रमा पुष्ट और सुंदर अवस्था में है और सभी ग्रहों से अच्छा भी है, सुंदर भी है, खूबसूरत भी है और बढ़िया भी दिख रहा है चंद्रमा। और जीवन रेखा जीवन को रिप्रेजेंट करती है और उसकी ब्रांच चंद्रमा पे आ रही है। सबसे पहला प्रभाव उस ब्रांच पे किसका पड़ रहा है? जीवन का, मानी जीवन में क्या घटने वाला है। और वो जारी है कहाँ पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा है कल्पना का ग्रह और चंद्रमा करियर को भी बताता है। अगर जीवन रेखा से निकली रेखा चंद्रमा की ओर जाती है तो आप शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही अगर वो न कर पाए तो शिपिंग हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, और ये न हुआ तो फूड बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। अगर वो भी न किया, जिस तरह से पर्वत सुंदर रूप से विकसित अवस्था में है, यहाँ पे जाल और कट का निशान भी नहीं है, आपका चंद्रमा प्रबल है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संगीत, कला, लेखन, पत्रकारिता, रंगमंच, साहित्य, वो भी ना हो तो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में कामयाब होते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। इन क्षेत्रों में अच्छा खासा लाभ ऐसे लोग कमाते हैं। इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी राइस करेंगे, इस और आपकी हथेली इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अच्छी चीज़ देखिएगा आपकी हथेली में जो ये सूर्य की उंगली है अच्छी खासी लंबी है और किससे लंबी है? इंडेक्स फिंगर से लंबी है। सबसे पहले आपके हिम्मती स्वभाव को ये बता रही है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होगा हिम्मती होगा, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और अनामिका उंगली जिसे सूर्य की उंगली रिंग फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर से अच्छी खासी लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, नाम पाने की, फेम पाने की इच्छा रखता है और धन पाने की इच्छा रखता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे, ये निश्चित है। आपका सूर्य बहुत तरह से जो है अच्छी स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ है। बुध की उंगली देखें तो तीसरे पर्व तक नहीं पहुँच पा रही, थोड़ी सी रह गई है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में यहाँ पर थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन मस्तिष्क रेखा से एक रेखा आ रही है, व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा रेखाएं, खड़ी रेखाएं, व्यक्ति के अंदर अच्छे व्यापार के गुण हैं। और ये मरकरी का माउंट भी धीरे धीरे अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सही रूप से उभरता हुआ दिख रहा है। जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, ये गुण आप में है। आपकी हथेली में सही रूप से उभरता हुआ यहाँ पे विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वर्तमान समय में थोड़ा सा बैठा है, उतनी प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये चीज़ उभरी हुई है। छोटा काम करेंगे तो भी नाम पाने की चाह रहेगी। ऊपरी मंगल अच्छा है, पॉजिटिव रहेंगे और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा पर्वत अगर हम देखें, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत जो है कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति भी हैं। अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर जाते हैं, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, दिन रात कल्पना कर रहे हैं। ये ग्रह ही ऐसा है भाई, ये कल्पनाओं का ग्रह है। छल कपट से बहुत दूर रहेंगे और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शरीर में यदि समस्या भी हो तो भी जो है मन मजबूत दिखाई दे रहा है।
शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका चंद्रमा खूबसूरत है, सुंदर है, यहाँ पे क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है, माँ का सुख मिलेगा अगर माँ है तो। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन अवस्था में खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिव्यता लिए हुए है, मजबूत अवस्था में है। जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा और सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी। वर्तमान समय में अगर देखें तो बहुत सारी राहु रेखाएं आपकी जीवन की रेखा को, आपकी मस्तिष्क की रेखा को और आपकी भाग्य की लकीर को काटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, वर्तमान समय में थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, मानसिक परेशानी दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से ये रेखाएं हैं उस तरह से धीरे धीरे 3.5 साल के बाद इसमें फर्क पड़ेगा। या आपने सूर्य को पहले ही मजबूत कर लिया और सूर्य की आपने जो है अच्छे उपाय कर लिए, तो ये कम से कम जो है 2.5 सालों के बाद आपको फल देगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि बस तुरंत ही 6 महीने साल भर में जो है बहुत बड़ी कुछ हासिल करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से इस क्षेत्र में जो है कठिनाइयों का दौर चल रहा है, इस क्षेत्र में जो उलझन है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को घटा रहा है और संघर्ष दे रहा है, हथेली में पैसा नहीं टिका पा रहा है, बरकत नहीं आ पा रही है, उस हिसाब से जो है 3.5 वर्ष के बाद ही परिस्थितियां आपके अंडर में आने शुरू हो जाएंगी और सूर्य के प्रबल होने पे व्यक्ति अच्छा खासा नाम कमाएगा, ब्रांड बनेगा और साथ साथ में निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा पैसा अपने जीवन में अर्जन करेगा। मैं बहुत सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन काल में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।